साम्राज्य। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। बौद्ध और जैन धर्म से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत अशोक के अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन अभिलेख, इन 3 अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य बनाया था। विस्तृत यानी बड़ा राज्य। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम के अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य में कितने शासकों ने शासन किया था मौर्य वंश में। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद को हराकर जो है मगध का साम्राज्य जीता था। इनके गुरु का नाम है चाणक्य और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। दूसरा है बिंदुसार, तीसरा अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वंतरि, बृहद्रथ। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य के उपनाम थे और चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त के नाम थे। 2 यूनानी लेखक थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त का नाम था प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त का नाम था एंडोकोटस और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सैंड्रोकोटस। 1793 ईस्वी में विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना से विवाह कर लिया। कार्नेलिया को लोग हेलेना भी कहते थे। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल और कांधार, हेरात और मकरात चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट दिया। सेल्यूकस निकेटस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध पर मौर्य वंश के दूसरे शासक जो थे बिंदुसार थे। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत
डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे भेजकर विद्रोह दबाने को कहा। अशोक ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। अब हम अशोक के बारे में जानकारी अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, आपको कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पर देखिए, आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, बार बार उसका रिवीजन करेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।